बीपीएससी सामान्य अध्ययन एमसीक्यू सीरीज हिंदी लेक्चर 33। पहला प्रश्न, एक नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? अ. 11 दिसंबर 2018, बी. 11 दिसंबर 2019, सी. 11 अक्टूबर 2019, डी. 11 अक्टूबर 2020, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के विधायी मूल का पता किस संवैधानिक संशोधन विधेयक से लगाया जा सकता है? अ. 61वां संविधान संशोधन विधेयक, बी. 62वां संविधान संशोधन विधेयक, सी. 63वां संविधान संशोधन विधेयक, डी. 64वां संविधान संशोधन विधेयक, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न, 1632 में पटना, बिहार में किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया? अ. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी. डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी. पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डी. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है इन। अगला प्रश्न, 4 निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? अ. स्वायत्तता, बी. लोगों की भागीदारी, सी. स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए, डी. स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 5 ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान के विकास में कौन सा अधिनियम मील का पत्थर नहीं है? अ. विनियमन अधिनियम 1773, बी. चार्टर अधिनियम 1833, सी. भारत सरकार अधिनियम 1919, डी. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न, 6 निम्नलिखित में से कौन भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? अ. खाद्यान्न का वितरण, बी. खाद्यान्न की खरीद, सी. खाद्यान्न बफर स्टॉक का रखरखाव, डी. खाद्यान्न का निर्यात, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न, 7 भारत में राजस्व घाटा का तात्पर्य है कि अ. भारत सरकार को अपने खर्चों को वित्त पोषित करने के लिए उधार लेने की जरूरत है जो पूंजीगत संपत्ति का निर्माण करेगा, बी. भारत सरकार को अपने खर्चों को वित्त पोषित करने के लिए उधार लेने की जरूरत है जो पूंजीगत संपत्ति नहीं बनाते हैं, सी. भारत सरकार को सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने की जरूरत है, डी. भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने की जरूरत है, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न, 8 निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 से 20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है? अ. यूएसए, बी. चीन, सी. संयुक्त अरब अमीरात, डी. सऊदी अरब, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है अ। अगला प्रश्न, 9 भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र भारतमाला परियोजना से संबंधित है? अ. दूरसंचार क्षेत्र, बी. रेलवे, सी. सड़क अवसंरचना, डी. बंदरगाह क्षेत्र, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 10 निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में औद्योगिक प्रदर्शन को मापने के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करती है? अ.
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO, B. भारतीय रिजर्व बैंक RBI, C. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, D. भारतीय सांख्यिकी संस्थान, E. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न 11 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत ने अपनी रैंक में सुधार किया है। अ. पिछले वर्ष 77 से 63वें स्थान पर, B. 130 पिछले वर्ष में 100वें स्थान पर, C. पिछले वर्ष 100 से 77वें स्थान पर, D. पिछले वर्ष में 77 से 67 LH की स्थिति, E. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है E। अगला प्रश्न 12 संस्थागत कृषि ऋण प्रवाह में सुधार के लिए भारत के केंद्रीय बजट में 2020 से 21 के लिए कौन सा ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया है? अ. 10 लाख करोड़ रुपए, B. 13.5 लाख करोड़ रुपए, C. 15 लाख करोड़ रुपए, D. 16.5 लाख करोड़ रुपए, E. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है अ। अगला प्रश्न 13 PM कुसुम योजना का उद्देश्य है अ. सिंचाई के लिए मानसून पर पंखे की निर्भरता को कम करने के लिए, B. ऋण के लिए साहूकारों पर किसानों की निर्भरता को कम करने के लिए, C. भारत में फूलों की खेती को बढ़ावा देना, D. डीजल और मिट्टी के तेल पर किसानों की निर्भरता को दूर करने और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए, E. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न 14 भारत के निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों में आता है? अ. ICICI बैंक, B. SBI, C. HDFC बैंक, D. कोटक महिंद्रा बैंक, E. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न 15 भारत सरकार ने 2020 से 21 के बजट में एक नई योजना निर्विक की घोषणा की। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभ उठाएगा? अ. कृषि क्षेत्र, B. औद्योगिक क्षेत्र, C. स्वास्थ्य क्षेत्र, D. निर्यात क्षेत्र, E. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है D।